नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर। मैं सिद्धू सर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में मेरे विद्यार्थियों आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे विद्यार्थियों, यह वीडियो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर पर है। इससे पहले मैं आपको स्मरण दिलाता हूं, इसके पहले मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूं जिसमें 2 प्रश्न का जवाब मैं दिया हूं। आज इस वीडियो में मैं पुनः आगे का क्वेश्चन और उसका आंसर आपको अंग्रेजी में, साथ ही साथ उसका लाइन बाय लाइन हिंदी करके मैं समझाऊंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 3-4 नंबर के क्वेश्चन या 10, 15, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, लगभग 15-20 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। कभी कभी कोई क्वेश्चन 2 नंबर से भी पूछे जाएंगे या 5 नंबर का भी पूछे जाएंगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मिलाकर 15-20 नंबर के द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन मैं बार बार आपको स्मरण दिला देता हूं। इसीलिए द स्टोरी ऑफ इंग्लिश को बहुत छोटा नहीं समझना है। मेरे विद्यार्थियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप जो आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उसके लिए आपका बेहतर तैयारी अंग्रेजी का हो जाए। यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो कृपया मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर हमें दीजिए। लेकिन ध्यान रहे मेरे विद्यार्थियों, वीडियो जो भी आप देखिए शुरू से अंत तक देखिए। आपको कैसा लग रहा है, मेरी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं, मेरे वीडियो से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, हमको कमेंट जरूर दीजिए। तो वीडियो चालू करने से पहले हम पुनः आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह से मैं क्वेश्चन आंसर आपको हमेशा आगे की वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और उसका जो जवाब मैं तैयार किया हूं, क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों कि डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है, वर्णन कीजिए। इसको अथवा में पूछा जा सकता है और में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। अंग्रेजी के भविष्य भारत में क्या है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पिछले सालों में कई बार आ चुका है। हो सकता है कि आपके आगामी परीक्षा में भी यह इंपॉर्टेंट हो और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को और इसके जवाब को आप अच्छी तरह से समझिए। मैं जो जवाब दिया गया हूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत छोटा छोटा वाक्य बना करके और बहुत ही छोटा छोटा वर्ड्स दिया हूं, शब्द दिया हूं, ताकि उसका अर्थ आप आसानी से स्वयं ही समझ सकते हैं। ऐसे तो मैं इसकी लाइन बाय लाइन आपको हिंदी समझाऊंगा ही, लेकिन आप यदि कोशिश करेंगे तो आप स्वतः इसका हिंदी समझ जाएंगे। इसीलिए मैं प्रयास किया हूं कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस और बहुत ही छोटा छोटा अंग्रेजी का शब्द मैं इसमें दिया हूं, ताकि आपको इसका हिंदी रूपांतर करने में, इसका हिंदी समझने में आपको किसी प्रकार का कठिनाई न हो। तो आइए हम इसका जवाब पढ़ करके सुनाते हैं, इसका हिंदी बताते हैं। नो डाउट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज ब्राइट। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य बहुत ही खूबसूरत और अच्छा है। इट मे बी सेड टू बी द लिंक लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इसको देश का लिंक भाषा भी
कहा जा सकता है। लिंक भाषा का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर यानी अन्य विदेशी देशों के साथ आपका संबंध अच्छा करने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। आप विदेश में जाएंगे तो वहां हिंदी नहीं बोला जाता है मेरे विद्यार्थियों, अंग्रेजी का ही वहां महत्व है। इसीलिए इसको लिंक लैंग्वेज भी कहा गया है, दूसरे देशों से भी जोड़ता है हमें। इट इज बीइंग स्पोकन एवरीवेयर इन इंडिया, भारत में हर जगह इसे बोला जा रहा है। मोस्टली पीपुल ऑफ इंडिया वांट टू रीड एंड स्पीक इंग्लिश, भारत के अधिकांश लोग अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। टुडे इंग्लिश इज टॉट इन ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आज हर कॉलेज में यानी सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में आप प्राइवेट स्कूल देखिए तो इंग्लिश मीडियम, बच्चे भी जो तैयारी कर रहे हैं इंटरमीडिएट का मैक्सिमम चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि आगे चल करके आपका इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो पढ़ाई होती है मेरे विद्यार्थियों, अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है, अंग्रेजी में ही वहाँ प्रोफेसर लोग बोलते हैं, हिंदी बहुत कम बोला जाता है। ये सारे कॉलेजों में जितने भी टेक्निकल कॉलेजेज हैं वहाँ अंग्रेजी में ही पढ़ाई होते हैं, या जितने भी बड़ा बड़ा विद्वान, बड़ा बड़ा राइटर हैं वे सारी किताब अंग्रेजी में ही लिखे हैं, हिंदी में बहुत कम किताब आपको मिलेंगे। इसलिए मेरे विद्यार्थियों मेरा सलाह है आप भी अंग्रेजी पर विशेष ध्यान दीजिए, इतना अपना क्षमता जगाइए कि आप अंग्रेजी स्वयं बोल लीजिए और स्वयं लिख लीजिए। आगे की लाइन में, इवन बिहार गवर्नमेंट हैज मेड इंग्लिश कंपल्सरी फॉर मार्क्स इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, बिहार सरकार भी इंटरमीडिएट एग्जाम में का अंग्रेजी को अनिवार्य किया है। इसी दृष्टि से किया है मेरे विद्यार्थियों कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अपियर होने जा रहे हो, नौकरी की तलाश करने जा रहे हो, अच्छी नौकरी की, चाहे वह बैंकिंग हो, चाहे डिफेंस की नौकरी हो, इवन यूपीएससी ही क्यों ना हो, हर जगह अंग्रेजी का महत्व है, हर जगह अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए बिहार सरकार भी इंटरमीडिएट में 50 का अंग्रेजी आपके लिए अनिवार्य कर दिया है। आगे की पंक्ति में, इट हैज फ्यूचर इन आवर कंट्री also because India is economically a rising country, यह भारत में इसका भविष्य इसलिए और अच्छा है क्योंकि भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील देश है। इसीलिए इसको, यहाँ के लोगों को, यहाँ के व्यापार को और यहाँ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे डेवलप करने के लिए मेरे विद्यार्थियों अंग्रेजी जरूरी है। All recent events and discoveries are found in the books of English, जितने भी तत्काल आविष्कार हैं, खोज हैं, वे सारे चीज अंग्रेजी के किताबों में अच्छी तरह से मिल रहे हैं, बेहतर तरह से समझाया हुआ मिल रहा है। इसीलिए अंग्रेजी पग पग पर जरूरत है मेरे विद्यार्थियों। नेक्स्ट लाइन में, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, इंग्लिश हैज फ्यूचर इन इंडिया also because of ग्लोबलाइजेशन मार्केट इकोनॉमी, अंग्रेजी भारत में इसका और ही ज्यादा भविष्य इसलिए है क्योंकि अब ध्रुवीकरण मार्केट, आर्थिक मार्केट यानी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी इसका जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मार्केट में भी अंग्रेजी का बहुत ही जरूरत है, बहुत ही अनिवार्यता है मेरे विद्यार्थियों। नेक्स्ट लाइन,
इंग्लिश हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियंस। अंग्रेजी भारतीयों के लिए बहुत सारे नौकरी जनरेट किया है। यदि आपको अंग्रेजी आ जाता है तो कंपटीशन में तो आ ही सकते हैं, और यदि नहीं तो अच्छे टीचर बन सकते हैं, कहीं प्राइवेट स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ाकर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं यदि आपको अंग्रेजी अच्छी आती है तो। Thus, the future of English is bright in India। इस तरह से अंग्रेजी का भविष्य भारत में बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें। फिर अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द मॉडर्न इंग्लिश। आप जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर को 3 भाग में बांट कर अध्ययन किया जाता है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ये तीनों पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओल्ड इंग्लिश पर भी पूछे जाएंगे, मिडिल इंग्लिश पे पूछे जाएंगे और मॉडर्न इंग्लिश पे पूछे जाएंगे। सबका अलग अलग पीरियड है, अलग अलग पीरियड में इसका विकास हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द मॉडर्न इंग्लिश, जिसको आप लोग आधुनिक अंग्रेजी कहते हैं। अभी जो पीरियड चल रहा है यही मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड चल रहा है। इसका हम जवाब तैयार किए हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ करके आपको हिंदी में बता रहा हूं। आंसर, द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 1500 AD टू द प्रेजेंट डे। यानी आधुनिक अंग्रेजी का समय 1500 ईस्वी से अभी आज तक वर्तमान डे यानी वर्तमान समय तक इसका विस्तारित माना जाता है। यानी आधुनिक अंग्रेजी 1500 ईस्वी से लेकर अभी वर्तमान समय तक इसकी अवधि विस्तारित है। यानी 15th सेंचुरी में मॉडर्न इंग्लिश प्रारंभ हुआ। अगला लाइन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज लार्जली हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। आधुनिक अंग्रेजी का विकास 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के परिचय यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जब से आया उससे इसका विकास में ज्यादा विस्तार रूप से मदद मिला। यानी 1476 ईस्वी के बाद से मॉडर्न इंग्लिश ज्यादा विकसित हुआ। दिस एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। यह अंग्रेजी के वर्तनी यानी स्पेलिंग, हिंदी में उसको वर्तनी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको स्पेलिंग बोलते हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में स्पेलिंग का बहुत ही महत्व होता है लिटरेचर में। हिंदी के भी लिटरेचर में चाहे अंग्रेजी के लिटरेचर में स्पेलिंग का बहुत महत्व है। तो यह अंग्रेजी के वर्तनी और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में एक मानक स्थिति या मानक ऊंचाई स्थापित किया। पहले की जो अंग्रेजी था, जैसे हम लोग फर्स्ट जो पोएम पढ़े थे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वह ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था। उस समय का स्पेलिंग कुछ भिन्न था, अब का स्पेलिंग कुछ भिन्न है। उस समय का किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन कुछ भिन्न था और मॉडर्न अंग्रेजी में उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भिन्न है। यानी इसको और विद्वानों ने सहज बनाते चला गया है। टुडे इंग्लिश ऑक्युपाइज एन enviable पोजीशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड सच एज इवेनो शार्प किसी। यानी कहने का तात्पर्य कि आज अंग्रेजी
विश्व की भाषा में यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या सार्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यह ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया है, यानी कार्यालय का काम करने के यह भाषा बन गया है। यूएनओ में और सार्क में अधिकतर राष्ट्राध्यक्ष अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं और उसका ऑफिशियल कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होता है। ऐसे अन्य भाषा में होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें अंग्रेजी ही है। We find the growth and development in vocabulary and grammar, और हम लोग इसका विकास शब्दावली में और व्याकरण में ज्यादा पाते हैं। यानी ये मॉडर्न इंग्लिश का जो विकास हुआ आज की ग्रामर में और आज के शब्दावली में इसका ज्यादा महत्व बढ़ गया है। पहले की अपेक्षा अब का जो अंग्रेजी है मॉडर्न इंग्लिश हमारे समझ से बहुत ही इजी हो गया है मेरे विद्यार्थियों। यही कहता है कि मॉडर्न इंग्लिश है क्या। जब आप इसको विस्तार से और पढ़ेंगे तो और भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि इस प्रश्न के हिसाब से इसका जवाब तैयार किया गया है। आपका समय के ध्यान में रखते हुए आप एग्जामिनेशन में अपना प्रश्न के जवाब देंगे। उसी दृष्टि से मैं भी यहाँ इसका जवाब तैयार करने का प्रयास किया हूं। तो मेरे विद्यार्थियों, आगे जो मैं वीडियो लेकर के आपके लिए आऊंगा पुनः द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर होगा और साथ ही साथ ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक एंड टेक्स्ट बुक पर भी होगा। तब तक मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।